आज के जो मीडिया पार्टनर आया उसको भी धन्यवाद टीम माफिया की तरफ से। और आज सीरियस एलिगेशन कुछ आया है हमारा 13 MLA तिची कासो का अगेंस्ट में, तो इसको हम एक क्लियरिफाई देना चाहूँगा। जो कासो साहब का जो अभी बोल रहे हैं कि वो टीम माफिया एक जो मुद्दा होता है था उसमें कासो साहब का नाम आया, इसलिए टीम माफिया का AG में फर्स्ट ऑफ द जनरल सेक्रेटरी तापोर माइन and then collaboration all the my Nagaland Youth Welfare Association and then Capital Youth Association, तो ये सब मेरे साथ आया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा मेरे लेफ्ट में है जो जनरल सेक्रेटरी हमारा जो अनिवा का है, एंड देन हमारा कैपिटल यूथ का है जो कि उसका भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी आया है। तो इसलिए जितना भी जो एजुकेटेड मेंबर जो हम लोग कोलैबोरेशन करके आए, जो मुद्दा चेहरा था, तो उस मुद्दा चेहरे में ये हो गया कि हमारा कासो साहब का एक सीरियस एलिगेशन आया, तो उसको हम लोग क्लियरिफिकेशन के लिए आज ये मीडिया में आया है। तो कासो साहब का वही बोलना चाहूँगा कि इसको कोई व्यूअर्स लोग पॉलिटिकल मुद्दा लेके जो उठा रहे हैं, उस समय फील है कि हम लोग इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं लेके एकजुट होकर काम करने से चाहिए। और हम लोग को काम करने में काफ़ी दिक्कत भी आ रहा है, बिकॉज अब अपना ही लोग जो घर पे बैठ के किसी को बहुत ट्रोल कर रहा है, तो हमारा कासो साहब को ज़्यादा ही ट्रोल हो गया। तो इस चीज़ को हम देखने नहीं सकते। टीम माफिया वाइन कोलैबोरेशन द नागालैंड यूथ एंड कैपिटल यूथ एसोसिएशन, तो हम लोग वही एक रेजोल्यूशन पास किया कि चलो इसको हमें एक क्लियरिफिकेशन देना है। तो क्लियरिफिकेशन ये है कि कासो साहब हम लोग कासो साहब को इसलिए सबसे बेस्ट ऑफ द लीडर इसलिए माना जाता है कि 13 ये आपका ईटानगर में जो कि 4 टाइम्स एक विधायक रह चुका है हमारा कासो साहब जो, तो तिची कासो साहब हम दिल से रिस्पेक्ट करता है। और उसका जो अभी नाम पे जो ट्रोल हो रहा है उसको मैं क्लियर करता हूँ। ये कासो साहब और ये बुरुम पंचायत को भी बोलना चाहूँगा कि ये टीम आपियो कभी भी आपका कासो साहब का नाम इसमें नहीं लिया, और आपियो का तरफ से कभी भी ये एलिगेशन नहीं डाला कि ये कासो साहब का एरिया है, कासो साहब ने किया, कभी ऐसे नहीं डाला। जो व्यूवर्स जो अभी लिख रहा है उसका हम उसको यही अपील कर सकता है कि आप ये सब मत लिखिए, मगर कल को आप लोग लिखिएगा तो हम लोग की तरफ से भी टीम आपियो की तरफ से भी हम एक FIR देगा। पर्सनली अगर फेक अकाउंट हो चाहे जो भी अकाउंट, हम भी सीरियस एक्शन लेगा, क्योंकि यहाँ में अच्छा काम करोगे तो ट्रोल है, खराब काम करोगे तो रोल है, मगर हम तो टीम आपियो अरुणाचल का हित के लिए तो करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ हमारा लॉस ऑफ द फ्यूचर यहाँ है। और खास करके अभी बुरुम पंचायत यूथ का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि तिची हाथों जो प्रेसिडेंट साहब जो बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि अपना लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं किया, ये गलत है। मेरा प्रेसिडेंट आपियो का तारो सोनम लिया जाने से पहले कॉल किया था, उसको बात भी किया कि सर प्रेसिडेंट साहब आप तिची हाथों को बोला था कि आप क्या फ्री होने से ये जो मदरसा है जो चला रहा है आपका बुरुम आपका जुरिडिक्शन में, तो उसको जस्ट हम लोग एक चेक एंड बैलेंस करके देखने जाएगा। सच इन्फॉर्म किया था, करने में नहीं किया बिल्कुल किया हम लोग तरफ से, क्योंकि हमको ही पता है कि अभी हर एक सेक्टर में अपना यूथ का सेक्रेटरी प्रेसिडेंट होता है, यूथ होता है, तो उसको हम रेस्पेक्ट करके और ये बुरुम पंचायत यूथ वेलफेयर एसोसिएशन को रेस्पेक्ट करके हमने कॉल किया था। तो आप लोग की तरफ से वही बोला था कि आप लोग बिजी है, इसलिए बिजी है कि बिकॉज आप लोग का कुछ फुटबॉल टूर्नामेंट बुरुम में चल रहा है, उसका कारण से बिजी हो, इसलिए आप लोग को नहीं पता है, वो नहीं पता है, इसको हम क्लियर करते हैं। और उसका बाद आप लोग की तरफ से ये बोला है कि बुरुम पंचायत का डॉक्यूमेंट्स के लिए बोला, डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी क्लियर है। डॉक्यूमेंट्स को तो हम भी सर्टिफाई नहीं कर सकेगा, बिकॉज ऑफ आई एम नॉट अथॉरिटी दिस डॉक्यूमेंट्स के लिए ना। किसको डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर सकता है सिर्फ हमारा मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, वो इंडिया है ना बांग्लादेशी है ना अमेरिकन से। हम लोग का तो कहना ये है कि बांग्लादेशी को हटाने हम लोग को वही मांग है, मतलब डॉक्यूमेंट्स क्लियर है कि नहीं हम लोग को पता नहीं कि डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करने के लिए आपका मजिस्ट्रेट ही इसको क्लियर कर सकता है। आप मजिस्ट्रेट में आप ये आप नालगन थाना में दे दीजिए डॉक्यूमेंट्स को, वो क्लियर करके मजिस्ट्रेट का थ्रू आइडेंटिफाई करेगा कौन बांग्लादेशी है कौन इंडिया है। तो हम लोग का मकसद वही है कि टीम आपियो होगा और नागालैंड यूथ और उसके बाद कैपिटल यूथ का वही एक मकसद है कि हमारा कैपिटल में इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट नहीं होना है, हम लोग वही मकसद है। ये हम लोग कोई किसी पर्सनली जाति को पर्सनली ये आपका कल्चर को जो रिलीजन को हम लोग नहीं बोल रहे, हम लोग जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को, क्योंकि जो क्रिमिनल का कोई उसका टाइटल नहीं होता है, कोई उसका आइडेंटिफाई नहीं होता, क्रिमिनल इज क्रिमिनल, इसलिए हम इसको मान के
हम सब कोलैबोरेशन करके जितना भी जो अभी, क्योंकि खास करके अरुणाचल का फ्यूचर के लिए हम लोग कुछ ना कुछ करना चाहिए। हम लोग ये सोच के आज ये टीम आप जो ये ग्राउंड पे उतरा था, मगर काफ़ी हम लोग को प्रेशर भी आ रहा है, काफ़ी ट्रोल भी आ रहा है, काफ़ी अच्छा भी आ रहा है, लाइक भी आ रहा है, मगर हमको लाइक और ट्रोल से नहीं, आप आगे आना पड़ेगा। खास करके अरुणाचल के वासी लोग, हम लोग को सपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग को सपोर्ट करने से कुछ कुछ चीज़ें जो हम लोग कैपिटल में बोल के नहीं, सारा अरुणाचल प्रदेश के लिए हम लोग एक सेफ लैंड एंड सेफ कल्चर हम तो करना पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ ये हम लोग का मोटो भी है ये आपियो का। तो इसको चलते हुए आज हम जो क्लियरिफिकेशन दे रहा है टीम आपियो की तरफ से, एंड रिपीट भी बार बार करें, कासो साहब को जो ट्रोल कर रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ ऑल द व्यूअर को, आप प्लीज़ ट्रोल करना छोड़ दो। इसमें कासो साहब का कुछ भी दूर रिश्ता नहीं है, बिकॉज ऑफ आप उसको कोई लोग पॉलिटिकल मुद्दा भी ले जा रहा है, पॉलिटिकल मोटिव में। हम लोग तो प्रेशर ग्रुप है, हम लोग से कोई पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, और कासो साहब से तो हम लोग रिलेशन बहुत अच्छा है। और कासो साहब को मगर हम लोग कभी भी वो अगेंस्ट कभी बात नहीं किया और करेगा भी नहीं, क्योंकि जब जो अभी मैं बैठ के लिख रहा हूँ वो लोगों को मैं सीधा बताना चाहूँगा कि आप लोग भी प्लीज़ चीज़ को जान के लिखिए। दमादम आप जब बेड में सो के लिखते आता है बोल के दमादम लिखना जरूरत नहीं, कल को आपका ऊपर भी वो लिखने लगा रिप्लाई हो सकता है। इसलिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कि कासो साहब एकदम वन ऑफ द बेस्ट लीडर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स, जो कि 4 टाइम्स आप विधायक बना, इसका लिए हम रेस्पेक्ट करता है उसका पोस्ट को। इसलिए बार बार बोला है कासो साहब को हम रिक्वेस्ट है कि कासो साहब हम लोग का टीम आप लोगों की तरफ से कभी भी आप एजेंट से बात नहीं किए और एक फ्यूचर भी नहीं होगा। और अगर इससे चलते आगे हुआ तो देख टाइम जब टीम आप लोगों का आगे जो किया था होगा, मगर हमारा तेनों से में हमने आपको कभी भी आप अगेंस्ट बात नहीं किए और करेगा भी नहीं, क्योंकि जो गलत करने के अगेंस्ट में हम बात करेंगे तो आप तो इतना हमारे कैपिटल को इतना अच्छा से, क्योंकि पब्लिक का चॉइस में आप विधायक बना है, ये तो व्यूअर्स चॉइस में आप बना है, ये कोई ऐसे नहीं है कि डेमोक्रेसी में ये मियाँ का वोट बैंक लेना है या उसका हिंदू का लेना है या क्रिश्चियन लेना है, ऐसे नहीं। डेमोक्रेसी में एवरीवन वोटिंग कास्ट तो कर सकता है, वो तो कोई ऐसे नहीं कि वो उसमें आपका लोकसभा राज्यसभा में सब वोटिंग कर सकते हैं। ये तो हमारा ये अरुणाचल का नहीं होगा, पूरा भारत वर्ष का डेमोक्रेसी में सब वोटिंग कर सकता है। इसलिए मैं जितने भी जो यहाँ का मीडिया पार्टनर है हाउसेस है, और कुछ मीडिया हाउसेस को मैं नाम तो लेना नहीं चाहूँगा क्योंकि ऑलरेडी प्रेस मीटिंग हो गया, चाहूँगा कि आप बार आप किसी का अगर रिपोर्टिंग करता है तो मेन फैक्ट को दिखाया लो ना, कि झूठ ना अंदर मत दिखाए, क्योंकि आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि मीडिया एक इंडिया का सबसे 4th पिलर डेमोक्रेसी में माना जाता है। आप अपना एक जो पावर एंड पर्सन को सही से यूज़ कीजिए, तो ताकि जो भी पार्टी में, क्योंकि आपका ये सिविल वार ना हो जाए और ये आपका कम्युनल वार नहीं होना है, वही मैं मानता हूँ। इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टीम आप लोगों का तरफ से जो क्लियरिफिकेशन दिया है, आप लोग अगर इसमें भी डाउट है तो टीम आप लोगों का आप ऑफिस में आइए, एनी टाइम आप लोग वेलकम है। अगर किसी को डाउट है तो उसको और क्लियरिफिकेशन चाहिए तो टीम आप लोग हमेशा रेडी है, ऑलवेज 24/7 काम करने रेडी है। आप लोग अगर कुछ जरूर जानकारी है चाहिए या कुछ आप लोग की तरफ से सुझाव है तो आइए, हम लोग मोस्ट वेलकम है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले गुड इवनिंग मीडिया प्रतिनिधि को थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारा आपियो का जो जनरल सेक्रेटरी आज अभी आप लोग को जो क्लियरिफिकेशन दिया है, तो इस विषय में हम भी एज ए ऑल नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन, मेरा नाम बाबा तदो, जनरल सेक्रेटरी अनेवा का, तो हम भी थोड़ा सा एक पब्लिक को लेके और यूथ लोग को लेके और हमारा जो तारती ईटानगर का जो विधायक है उसको लेकर छोटा सा एक हम अपना व्यू और हम अपील करना चाहेगा। पब्लिक से मेरा यही अपील है कि जो सोशल मीडिया में जो कासो साहब को जो ब्लेम कर रहा है कि वो बोल रहा है कि उसका इलाका है वो उसका वोटर है, ऐसे कुछ भी नहीं है। यहाँ में ऑल नाहरलगुन यूथ आपियो का साथ में कदम से कदम मिला के ये इशू में हम लोग कदम से कदम मिला के हम अंदर में बैनर ऑफ आपियो और लीडरशिप का अंदर में हमारा जो तामो सोनम जी है उसका हम लोग नेतृत्व में हम बहुत ही कदम से कदम मिला के बहुत स्ट्रांगली इसको हम फाइट कर रहे हैं। तो कल को भी आप लोग ये चीज़ को आप लोग पॉलिटिकल मोटिव नहीं लेना है। मैं बता दूं नाहरलगुन यूथ वेलफेयर एसोसिएशन में हमारा कासो साहब विधायक साहब हमारा चीफ एडवाइजर है, तो उसको रेस्पेक्ट करते हुए और कल को इनके हमारा आज तक हमारा जो ये इशू को जब से हम लोग चेहरा है, जब से हम लोग मूवमेंट किया है, आज तक हम लोग ये कासो साहब को लेके हमारा एमएलए साहब को लेके आज तक हम लोग इसको हम लोग बोला है ना कभी बोलेगा। अगर बोला है तो आपको बताइए, हमारा जो वीडियो जितना हम लोग सर्कुलेट किया है उसमें आप
देख के बताइए, या मैं आपको कासो साहब को पॉइंट किया है बोल के। अगर ऐसा किया है तो मैं हम इशू को छोड़ेगा, हम एज ए नाहरलगन। और कल को भी अगर ये इस इशू में अगर पॉलिटिकल मोटिवेटेड होता है, कासो साहब का नाम बीच में आता है, तो ये इसको हम इशू को छोड़ने के लिए तैयार है। क्यों, आप लोगों को यही हम बोलना चाहेगा कि ये इशू जो है ये हमारा समाज के लिए है, हमारा अरुणाचल का हित में है, हमारा स्पेशली हमारा इंडिजिनस का हित के लिए हम लोग कदम से कदम मिला के हम लोग आप लोग का अंदर का हम लोग लड़ रहा है। इसलिए यहाँ कोई पॉलिटिकल मोटिव भी नहीं है। हमारा कासो साहब ये वन ऑफ द बेस्ट एमएलए हम दिल से मानता है, और हम सिर्फ नहीं, पूरा एंटायर ताप्ती ईटानगर का पब्लिक है कासो साहब को वो मानता है अच्छा एमएलए बोल के। यही मेरे तरफ से छोटा सा अपील और हम ये पॉइंट व्यू को हम रखना चाहता था। थैंक यू सो मच।